हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। मैं हमेशा की तरह फ्लोरिडा वाटर से अपने हाथ ज़रूर साफ़ करती हूँ। सो आज का वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, बट एज समबडी हु मेक्स अ लॉट ऑफ रेमेडीज़ प्लैनेट्स की मूवमेंट को ज़रूर फॉलो करती हूँ। उसको प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ नहीं करती है ना। एस्ट्रोलॉजी इज़ यूजिंग इट फॉर प्रेडिक्शंस। सो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो है। एक ऐसा वीडियो है जो मैंने प्लान नहीं किया था, बिल्कुल भी प्लान में ऐसे भी नहीं करती, तभी रेगुलरली वीडियोस डलते हैं। बट ये एक जार है जिसके बारे में आप सब लोगों ने बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, बहुत सारे फॉलोअर्स के मैसेज आए थे। तो ये है फेवर मी राहू जार। सो एक तो नहीं, तीन फॉलोअर्स के लिए रिसेंटली जिनके कुंडली में राहु इफेक्टेड था उनके लिए मैंने ये जार बनाया था और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड उसके बाद सडनली बहुत इन्फ्लो आया कि आप हमें राहु जार बना के दो, राहु जार। तो उसके साथ मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत डरते हैं राहु से। सो राहु को बेटर समझने की ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए दो चीज़ें करेगा। एक मैं आपको इस जार के बारे में सब कुछ बताऊंगी, दूसरा मैं आपको बताऊंगी राहु के बारे में और कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज़, जिसके लिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, बहुत आप स्टोन्स नहीं पहन सकते हैं या पहन रहे हैं लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा है, तो कुछ बहुत सिंपल से लाइफस्टाइल रेमेडीज़ बताऊंगी जो आप कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स राहु जार तो है ही। सो सबसे पहले बात करते हैं इस जार की, बिकॉज इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो मेरे से बनवाई थी। तो हर प्लैनेट से जुड़ा हुआ या हर सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ा हुआ, वैसे राहु सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, से जुड़े हुए कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी एनर्जी को इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो राहु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे या बच्चा छोटा है, आप उससे ज़्यादा दान नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते, तो आपने ये एक जार लेना है। इस जार में बहुत सारे हर्ब्स हैं, कुछ क्रिस्टल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राहु को बहुत प्यारी है या राहु के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। और आपने इस जार को बस अपने पास रखना है। छोटू सा जार है, इतना सा है ना, मेरे अंगूठे के जितना बड़ा है, तो इसको आपने अपने पास रखना है, ठीक है। बाकी जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल अपना आईडी डाल दूंगी। बाकी लोग ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं राहु की। नाउ राहु जो है एक शैडो प्लैनेट है। शैडो प्लैनेट का मतलब है इट्स द नॉर्थ लूनर नोड, ठीक है। सो वो कोई फिजिकल सेलेस्टियल बॉडी ना हो के एक मैथमेटिकल पॉइंट है कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो। और राहु का अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो उसकी बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ सर है, ठीक है। केतु की बॉडी होती है, सर नहीं होता। सो राहु जो है ये जुड़ा है एम्बिशन से, ऑब्सेशन से, डिज़ायर से, इल्यूजन से, डिसेप्शन से और एडिक्शन से भी। साथ ही आपकी लाइफ में अगर सडन चेंजेस आते हैं कभी, तो आप हमेशा अपना कुंडली में अगर विश्वास करते हैं तो राहु ज़रूर चेक करवाएं, है ना। मटीरियलिस्टिक होता है, थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस कर देता है इंसान को कि अपने एम्बिशन, अपने करियर के सिवाय, अपने गोल्स के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जब राहु खराब होता है तो एडिक्शंस में पड़ते हैं, हेवी स्मोकिंग, स्क्रीन एडिक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों में पड़ते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इल्यूजन्स में रहते हैं। सच्चाई एक्सेप्ट करने में, दूसरे की बात समझने में ऐसे लोगों को जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक और प्रॉब्लम होती है जब आपका राहु वीक होता है या आपका राहु इफेक्टेड होता है, वो है एकेडमिक इश्यूज। सो आपकी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना 100% डाल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमेशा चेक कराइए कि कहीं राहु की महादशा तो नहीं चल रही या दशा तो नहीं चल रही। बिकॉज जब राहु की दशा महादशा चलती है किसी के कुंडली में, तो थोड़ा सा आपको एकेडमिक में रिजल्ट मिलना या कोई एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट करता है राहु। अब ये तो हो गया, आई एम श्योर अगर आप राहु से अफेक्टेड हैं, आप इस बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं और गुमैद भी पहन लिया है आपने, है ना। तो और हम छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो मैं कोशिश करूंगी कि ऑल एनकम्पासिंग की सबके एज फैक्टर्स के हिसाब से कुछ रेमेडीज़ दे दूँ। सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, आप मेरी फिलॉसफी जानते हो, सुपर सिंपल टिप्स हैं और 4-5 ही है, ज़्यादा नहीं दूंगी। सो ऑल्सो राहु नंबर 4 को रूल करता है, तो जो भी नंबर 4 में जो लोग पैदा हुए हैं, वो 4, 13, 31, ये जो लोग हैं ये राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। और
उनमें भी राहु का ये इल्यूजन, ये थोड़ा बहुत डिसेप्शन, ये सब देखने मिलता है ना। राहु आपको एक रूटीन बांधने नहीं देता। सो आप बहुत कोशिश करोगे, प्लान करोगे, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ये टिपिकल है जब आपका राहु इफेक्टेड होता है। तो सबसे सिंपल वैदिक रेमेडी जो है वो है मंत्र जाप, ठीक है। बिकॉज राहु स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देता है। अगर राहु की दशा महादशा को ठीक से यूटिलाइज कर दिया जाए तो बहुत गजब का स्पिरिचुअल सेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपको देता है, बहुत फ़ायदा भी करके जाता है राहु। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राहु किस तरीके से काम कर रहा है और आपको उसके हिसाब से काम करना है। सो सबसे पहले मंत्र जाप सबसे सिंपल तरीका है। अगर आप कर सकते हैं तो मंत्र, राहु का जो मंत्र है आप वो जाप कर सकते हैं। अगर राहु का मंत्र नहीं तो माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप जाप करें, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा राहु के का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे। दूसरी चीज़, जो भी आप करें एक पर्पस लेके चलें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। राहु को टाइम वेस्टेज से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अपना लिविंग स्पेस जो है उसको साफ रखें, डी क्लटर करें। जो भी चीज़ें आपने कचरा सालों से भर के रखा है ना कि कभी काम आएगा कभी काम आएगा, उसको निकालो। अपने सबसे पहले जब मैं किसी के घर में जब मैं पहले जाती थी फंक्शुए कंसल्टेशंस के लिए या फंक्शुए एनालिसिस के लिए, तो जब मैं देखती थी ना कि किसी का ड्रॉर एकदम भरा हुआ है और बहुत सारे पुराने पेन्स रखे हुए हैं या फिर उनके इलेक्ट्रिक गैजेट्स बार बार ख़राब होते हैं, तो मैं पहली चीज़ पूछती थी कि राहु भी चेक करा लो एक बारी। फंक्शुए के तो ऑफ कोर्स मैं दूंगी ही दूंगी आपको टिप्स या सॉल्यूशंस या क्योर्स बोलते हैं हम लोग। सो एक पर्पस के साथ चलें, हमेशा पर्पस नहीं छोड़ना है आपने कि आपका लक्ष्य क्या है, ये आप समझ के चलें, ठीक है। अपनी लिविंग स्पेस को क्लीन रखें, डीक्लटर्ड रखें। मेडिटेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। चाहे आप 2 मिनट के लिए करें, 4 मिनट के लिए करें, सुबह उठते ही करें, रात को सोने से पहले करें, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। सैटरडे को पूजा ज़रूर करें। सैटरडे को अगर किसी मंदिर जा सकते हैं ज़रूर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा राहु में। इसके सिवाय राहु को 3 चीज़ें बहुत प्यारी हैं, स्ट्रे डॉग्स, कौवे और अंडर प्रिविलेज्ड। तो जो लोगों के पास आप जितना साधन नहीं है या आप जितने जो लकी नहीं हैं, उनको आप किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हो सके तो किसी अंडर प्रिविलेज्ड का बिजली का बिल भर के देखिए, कुछ महीने तक लगातार बिजली का बिल भरिए एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको चेंजेस फील होने लगेंगे। 2 लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। ब्लू अवॉइड करें जब आपकी राहु की महादशा हो या राहु की दशा चल रही हो। ब्लू ज़्यादा ना पहने, डार्क ब्लू तो कतई नहीं, लाइट ब्लू पहन सकते हैं। और टेक्नोलॉजी और स्क्रीन टाइम अपना ज़रूर रिड्यूस करें, ठीक है। गोल्ड चेन पहन सकते हैं तो पहने, या गोल्ड कुछ ना कुछ ज़रूर पहने। चेन पहनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गोल्ड थोड़ा सा ज़रूर बॉडी पे रखें। ऑफकोर्स अगर छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, आप नहीं कर सकते, तो उनके कपड़ों का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू ना पहनाए, लाइट ब्लू पहनाए। टेक्नोलॉजी, स्क्रीन टाइम ज़रूर रिड्यूस कीजिए, ठीक है, बिकॉज राहु एडिक्शंस बहुत जल्दी क्रिएट करता है। तो ये थे कुछ बहुत सिंपल टिप्स। आई होप आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज़ हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।